नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। देश के सवाल में बात आज देश के चैंपियंस और पदक वीरों की, जो जंतर मंतर पर इंसाफ की लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहुबली सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन ये खिलाड़ी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। इधर सवाल यह भी है कि इतनी कड़ी धाराओं में एफआईआर के बावजूद भी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है सांसद महोदय को पुलिस। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, हर जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन इतने संगीन आरोपों के बावजूद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं जंतर मंतर पर डटे पहलवानों को भी राजनीतिक दलों का समर्थन लगातार मिल रहा है। आज सुबह प्रियंका गांधी पहुंची पहलवानों से मिलने के लिए, उनके साथ इंसाफ की मांग करने के लिए, तो शाम ढलते ढलते दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल भी पहुंच गए उनकी लड़ाई में अपना हाथ बटाने के लिए। यानी कुल मिलाकर के लड़ाई थोड़ा सियासी रंग भी लेती नजर आ रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिन पदक वीरों ने देश का मान बढ़ाया, आज वही खिलाड़ी जंतर मंतर पर इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सौ बात की एक बात यह है कि खिलाड़ियों की जगह, इन खिलाड़ियों की जगह जंतर मंतर नहीं है। ये खिलाड़ी स्टेडियम में देश के लिए पसीना बहाते हैं और देश के लिए मेडल लाते हैं। तभी हमें इन खिलाड़ियों पर गर्व होता है, देश को गर्व होता है। अगर आज खिलाड़ी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनकी बिजली पानी काट दी गई रात को, तभी हम बात कर रहे हैं कि क्या बत्ती गुल लेकिन सियासत है फुल। अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे। कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने सचिव साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही रहेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटी ऐसे होती तो आप क्या करते हैं? इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। आज कटी है बिजली। इससे हमें उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट के दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही कर देता। कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है और बोल रहे हैं धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। मैं बिना नेशनल के लिए बिना ट्रायल में जाऊं, ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता और उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट आप ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रख दे कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था और विनेश सब ओलंपिक्स में गई थी। आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है। हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो सभी से ये कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रदर्शन कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे आप लोगों से ही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए, कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने क्या कहा? पूरा मामला दिल्ली केंद्रित है, जल्दी हम समाधान निकाल लें। मंत्र पर जो खिलाड़ी बैठे हैं, आज प्रियंका गांधी भी पहुंची, दीपेंद्र हुड्डा गिरफ्तारी की मांग की और हटाने की पद से। देखिए, क्योंकि सारा विषय दिल्ली केंद्रित है, केंद्र सरकार के लोग उसको ध्यान रखे हुए हैं। हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो भी सब उस पर ध्यान है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, इसलिए अल्टीमेटली मुझे लगता है कोई सोल्यूशन इसका ठीक निकलेगा। इस बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी।
और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है। कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं क्या जंतर मंतर पहुंच गए। जब इनकी मांग मान ली गई, FIR दर्ज की गई, जांच तरीके से चाहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। वहीं सीधे तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा पर इल्जाम लगा दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा कि देश के लिए मेडल जीतने वाले महिला खिलाड़ियों को न्याय की आवाज उठाना क्या कोई साजिश है? आपकी मुलाकात हुई है रेसलर्स से, किस तरीके से क्या बात हुई आपकी उनसे? रेसलर्स अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमने उनको समर्थन दिया है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, देश की बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा, तो आगे का क्या रहेगा? क्योंकि FIR दर्ज तो हो गई, लेकिन अभी तक कॉपी नहीं मिली है रेसलर्स को। देखिए, ये लाया गया है दिल्ली पुलिस ने द्वारा, उनको FIR देखने के बाद ही अगला कोई कमेंट मुझे लगता है ये लोग करेंगे। इस पे स्मृति ईरानी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो वुमेन चाइल्ड की वेलफेयर है, इसके बाद भी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? पूरी सरकार का ही रिएक्शन नहीं आया, पूरी सरकार ही मौन है। देश की बेटियों के सम्मान में पूरी सरकार मौन, ये स्थिति है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खिलाड़ियों की लड़ाई सियासत पर आई? देश का सवाल आज इन्हीं सवालों के साथ कि FIR में दिल्ली पुलिस ने क्या काफी देर कर दी? दूसरा बड़ा सवाल, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में अब कौन सा अड़ंगा बाकी है? तीसरा बड़ा सवाल, खिलाड़ियों की बिजली पानी आधी रात को क्यों काट दी गई, जो कि बजरंग पुनिया कह रहे हैं। वहीं पहलवानों की जंग में अब क्या सियासी दांवपेच शुरू हो गए और ये खुले तौर पर शुरू हो गए? वहीं पांचवा बड़ा सवाल, लड़ाई खिलाड़ियों के सम्मान की है या फिर सियासी घमासान की? तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ रमन मलिक जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं, एडवोकेट महिमा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, वेदभूषण ACP पूर्व दिल्ली पुलिस हमारे साथ हैं, शोकिंदर तोमर हैं जो कि पहलवान हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मनोज जोशी लगातार इस मामले को बहुत ही मान्यूटली देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जंतर मंतर से मौजूद हैं, अभिनंदिता माथुर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा साथ दे रही हैं। सबसे पहले मनोज, आज जो पूरा का पूरा हमने देखा कि कल तक जो बात सिर्फ FIR पर थी, FIR पे जीत पे थी कि FIR होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इंसाफ को लेकर के लड़ाई चलती रहेगी थी, से लेकर के आज जो ये पूरी लड़ाई है वो सियासी पॉइंट स्कोर करने की ज्यादा नजर आई। नेताओं का आना, नेताओं का सरकार पर निशाना साधना, उधर से ब्रजभूषण शरण सिंह का कह देना कि ये सारे खिलाड़ी बैठे हैं दीपेंद्र हुड्डा की साजिश के तहत। तो इसको लेकर के क्या ये सियासी अखाड़ा, यानी कि खिलाड़ियों की लड़ाई अब सियासी अखाड़े में आई? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सियासी अखाड़ा बन गया है। कभी हम सोचते हैं कि ये हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, कई बार हम सोचते हैं ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर आज कांग्रेस के ज्यादातर प्रवक्ता और कांग्रेस के ज्यादातर नेता यहाँ मौजूद थे। प्रियंका गांधी, जिनका बहुत ही कुश्ती के साथ संबंध रहा है उनके परिवार का, उनके ग्रेट ग्रैंड फादर मोतीलाल नेहरू जो है गामा पहलवान के साथ यूरोप गए थे, उनके जो राजीव गांधी हैं वो खुद भी पहलवानों के साथ बहुत संपर्क में रहे 1982 के एशियाई खेलों में। और यहाँ पर ज्ञान सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, ध्यानचंद पुरस्कार विजेता। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है ज्ञान जी कि क्या ये लड़ाई जो है कुश्ती से हटकर अब सियासी लड़ाई में बदल गई है? देखो, बच्चे तो नहीं बनाना चाहते थे, बच्चे तो ये चाह रहे थे भाई सभी पॉलिटिकल हमारे वो करो,
हमारे इसको सपोर्ट करो भाई, हमारे न्याय मिल जाए। लेकिन देखो पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, हम देखते हैं, बोलते भी रहते हैं, हम 3-4 चीजें बोलते हैं कि भाई आप जो है किसी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत बोलो, आप मीडिया के अगेंस्ट मत बोलो। और हमने कहा कई जाट आते हैं, उनको भी बोला भाई आप जाट मत करो, क्योंकि ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी अब हमने एक बार बोल दिया, सबका स्वागत है, अब उसको बीच में माइक निकाल नहीं सकते। ये बच्चे भी रोज रात को करते हैं सर, 10 आदमी ऐसे आ ही जाते हैं कि वो अपने पार्टी का एजेंडा डाल देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे और दीपेंद्र हुड्डा जो है उनको अभी मुअत्तल किया, उनको हटाया गया। बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा कुश्ती संघ में अनियमितताओं को देखते हुए और उन्होंने अपने आदमी वहां पर रखे, तो उसको किस तरह से लेते हैं ये सियासी दांवपेच? नहीं, ये तो हर फेडरेशन के प्रेजेंट करते हैं इलेक्शन से पहले, कौन आपके अगेंस्ट जा सकता है, कौन फेवर में जा सकता है, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी पावरें हैं उनके पास, वो कर सकते हैं वो। लेकिन कई लीगल करते हैं, कई इलीगल करते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा वो लीगल थे या इलीगल थे। लेकिन इसको अगर सही माने में अगर इसको पॉलिटिकल बनवाया है ना, मुझे पर्सनल ये फील होता है कि बीजेपी वाले बनवा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी वाले क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी वाले को हर रोज अब तो नहीं आ पाएंगे शायद, पहले दिन से हम कह रहे हैं बीजेपी वाला छोटा नेता बड़ा नेता जैसा भी नेता आए, हम बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारे बच्चे केवल बृजभूषण शरण एमपी के खिलाफ भी नहीं है, बृजभूषण प्रेसिडेंट जब बनता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का उसके खिलाफ है। लेकिन ये तो है, हमें राजनीति का तो पता नहीं है, सीधे सीधे आते हैं हमें। ज्ञान जी ने सवाल उठाया कि यहाँ बीजेपी के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ विजेंद्र पहलवान भी आए और विजेंद्र बॉक्सर भी आए और उसके अलावा राहुल गांधी कल आने वाले हैं, विजेंद्र सिंह आए और कृष्णा पूनिया आई यहाँ पर। तो अब इनका यही कहना है कुल मिलाकर कि बीजेपी के नेता हमसे क्यों परहेज रखे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और आज जैसे कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा, ये सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सेंट्रिक है और अब जो इसका जो निवारण होगा वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली से होगा। वहीं प्रियंका गांधी का आना और इनकी मांगों को सुनना, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को अभी कुछ मालूम ही नहीं है कि ये राजनीति अंदर की क्या चल रही है, ये तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले महिमा सिंह मैं आपसे शुरुआत करूंगा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है, उनसे भी उनका सवाल जो है जरूर पूछा जाएगा। कहीं पर भी हो कम से कम इन पदक वीरों की जो इस वक्त जगह है वो जंतर मंतर का, यह धरना स्थल तो नहीं है। ये स्टेडियम में हो सकते हैं, ये घर पे हो सकते हैं, ये विदेश में हो सकते हैं, ये ट्रेनिंग में हो सकते हैं, ये धरने पे कम से कम बैठे। ये देश की तस्वीर तो अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ देश की तस्वीर ये भी अच्छी नहीं है कि एक राजनेता दूसरे राजनेता का इस्तेमाल कर रहा है, या मैं सीधे तौर पर कहूं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है इन खिलाड़ियों के मंच से। नमस्कार आप सभी को। और सचिन जी, आपने जो बातें कही बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उन्हीं के साथ राहत इंदौरी की इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगी कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये बात देश के हर नागरिक को अपने मन के अंदर दर्ज कर लेनी चाहिए, नक्श हो जानी चाहिए। क्योंकि पहले किसानों की बारी थी, कर्मचारियों की बारी थी, मजदूरों की बारी थी, बैंक कर्मचारियों की बारी थी, और आज हमारे खिलाड़ी जिनको कभी प्रधानमंत्री अपने घर बुलाकर चाय पिलाते हैं कि उनके वजह से देश का नाम ऊंचा होता है। और आज आपने ठीक कहा कि देश की ये तस्वीर विश्व पटल पर दिखाई दे, ये हम सभी को बिल्कुल गंवारा नहीं होना चाहिए। और ये इस सरकार को गंवारा नहीं होना चाहिए कि उसके दर पर देश का कोई भी नागरिक आए, पहले किसान आए, कर्मचारी आए, आज खिलाड़ी बैठे हुए हैं। और ऐसे में इस तरह की सियासत क्या भाजपा को, इस सरकार को शोभा देती है? क्या भारत सरकार को चुने हुए प्रतिनिधियों को शोभा देती है? बिल्कुल भी नहीं देती। और आज हमने जो बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुना वो बड़ा निंदनीय इसलिए लगता है क्योंकि आज उनके पास अवसर था, उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप किए। उन्होंने बोला कि ये दरअसल इनकी निजी जो हैं वो ग्रीवेंसेस हैं, इनकी निजी शिकायतें हैं। किसी पॉलिसी चेंज की उन्होंने बात की जो आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने आज से पहले कभी शिकायत नहीं की। वही बात ये खिलाड़ी भी कह सकते हैं, या इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे मन में भी उठती है कि आज से पहले कभी फेडरेशन ने भी तो नहीं बताया कि इन खिलाड़ियों
खिलाड़ियों को इस पॉलिसी चेंज से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई अंदर इस तरह की बात चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऐसे में आज उनके पास अवसर था अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगने का, सचिन जी, जब उन्होंने मंच के ऊपर एक बच्चे के मुंह पे तमाचा मारा था। वो वीडियो वायरल हुआ था जनवरी के महीने में, आपको याद होगा। एक बच्चे ने उनसे प्रश्न किया था मंच के ऊपर, और उस बात के लिए सांसद महोदय ने, WFI के प्रेसिडेंट महोदय ने उस बच्चे के मुंह पे किस तरह से थप्पड़ मारा था। मुझे लगता है ये ना तो लोकतांत्रिक बात होती है और ना ही ये व्यवहारिक बात होती है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स के ऊपर जब ये आरोप लग रहे हैं, फिर वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मुझे तो शादी में बुलाते थे, ये व्यवहार की बातें हैं, ऐसी बातें रोजमर्रा में नहीं होती। लेकिन एक सवाल तो और भी उठता है ना मैम, जब यहाँ पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए, तमाम विपक्ष के नेता भी आए और उस मंच का इस्तेमाल करें, माइक लेकर के लगातार वहां पर नारे लगे, तो मैं कहूंगा ना कि सियासी मंच का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक बात, क्योंकि आज क्योंकि इस चीज से भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि दीपेंद्र हुड्डा, इस चीज से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि दीपेंद्र हुड्डा भी फेडरेशन से जुड़ रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन से, उनको भी हटाया गया और उनके ग्रेवेंसेस या फिर उनकी जो अपनी जो कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह कहते रहे। सवाल का आप जवाब दें, आप एक सवाल का जवाब दें। जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं देश के अंदर, चाहे किसान आंदोलन था या चाहे ये है, किसान आंदोलन के समय पर प्रधानमंत्री ने नामकरण करने से कोई परहेज नहीं किया कि ये आंदोलन जीवी है। लेकिन आप ये बताइए, सरकार नहीं सुनेगी तो कोई तो सुनेगा। सरकार आवाज को नहीं सुनेगी, उठने नहीं देगी, तो कोई तो आवाज को उठाएगा। आप ही ने बताया कि कल वहां बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, उनको इस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। ऐसे में क्या विपक्ष अपना काम करना छोड़ ही दे? क्योंकि विपक्ष का कर्तव्य है जहां सरकार नाकारा है वहां उसको चुनौती देना, और वही काम आज विपक्ष कर रहा है और बखूबी कर रहा है, करता रहेगा। ठीक, अगर ये टाइम से जो है मामला सुलझा लिया होता, अगर यहाँ पर खिलाड़ियों को मना लिया होता तो जाहिर सी बात है विपक्ष को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ठीक है, आपका ये पॉइंट पड़ता, आपका पॉइंट ये ठीक नजर भी कहीं ना कहीं आता है। अभिनंदिता, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद शोकेंद्र तोमर मैं आपके पास आता हूँ। अभिनंदिता, इस मंच का इस्तेमाल तो फिर आम आदमी पार्टी ने भी बखूबी किया। आज तो मुख्यमंत्री भी बाकायदा पहुंचे, कल आतिशी भी पहुंची थी, सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे, उनके भी बड़े भाषण हुए थे, आज भी पहुंचे। अब ठीक है, आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन या तो आप एक पार्टी हो, फेडरेशन से जुड़े हों, दिल्ली पुलिस से जुड़े हों या फिर खेल मंत्रालय से जुड़े हों, आप कैसे क्या कर सकते हैं जो है इनके ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए? ओनली पॉलिटिक्स। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आपका जो सवाल है मैं उसकी इज्जत करती हूँ, बट मेरा ख्याल से आज का मुद्दा वो नहीं है कौन उस मंच पे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। आई थिंक ये जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ उन रेसलर्स का है जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कर रही हैं। तो उनकी जब कोई नहीं सुन रहा है और पॉलिटिकल रेलम से बाहर नहीं है ये मामला, अगर लॉ एंड ऑर्डर का है, ये मामला अगर जस्टिस का है, तो बिल्कुल रेलिवेंट है इसमें पॉलिटिकल बात। अगर पॉलिटिशियंस ये नहीं करेंगे ना, तो उसी तरह के पॉलिटिशियंस आएंगे जो हम देख रहे हैं, जो एकदम क्रिमिनल हैं, जो रेपिस्ट हैं। तो वो सिस्टम अगर हमें हटाना है तो आप और मैं, हम सब लोगों को, ये जो एक तरीका है कि ए पॉलिटिकल होना चाहिए, उस बात में दम नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ पॉलिटिकल है। क्योंकि ये जो हो रहा है ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा के MP हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, और उस पे सरकार और पार्टी, बीजेपी पार्टी जिनकी सरकार है, वो एक्शन नहीं ले रही है। तो ये हमें बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज करके ना मुद्दे को ये नहीं बनाएंगे कि कौन आया कौन गया। मेन मुद्दे की बात करते हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसका एक बैकड्रॉप था निर्भया का टाइम। वो हमारे लिए एक खौफनाक घटना थी। वो एक ऐसा समय था जब हमने सोचा था कि बस जो हमारे सामने है हम उसको बदल देंगे, क्योंकि हमें, चाहे हम आदमी हो, औरत हो, बेटा हो, बेटी हो, हमें ये मौका कभी नहीं देखना दोबारा। आज एक एक आम लड़का या लड़की तो छोड़िए, ये देश के वो रेसलर हैं, और ये भी कोई और स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, ये कुश्ती वाले पहलवान हैं देश के। ये वो लड़कियां हैं जहाँ बैकवर्ड माना जाता है लड़कियों के लिए, उस हरियाणा से आई हैं। किस तरह से वो स्ट्रगल करके आज यहाँ पहुंची है, हमने ये हाल किया है। और अभी आप ही के चैनल पे जब आप वो ब्रिजभूषण का बयान सुन रहे थे, आपको घिन आ रही होगी। मैं सच बता रही हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के ना, कुछ चीजें बिल्कुल ऐसा होता है कि अंतरात्मा को ना डिस्टर्ब कर देती हैं। आज वो हालत है। अगर कोई भी देश प्रेमी है, अगर कोई भी एक अच्छा हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है, रमन मलिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, रमन मलिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। ठीक है रमन जी, सब लोग
रमन जी आवाज आ रही है आपको? रमन जी मेरे मैं को सवाल आपका चैनल दिख नहीं रहा है, तो कम से कम ये बता दीजिएगा कि मेरे से पहले कौन बोल रही थी। आपसे पहले जो आम आदमी उनसे पार्टी पहले की कौन प्रवक्ता बोल रही थी, उससे पहले जो हमारे साथ कांग्रेस से एडवोकेट महिमा सिंह जी, उन्होंने भी बोल रही थी। मेरा सवाल यही था खालिस की क्या सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुका है ये मंच? वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे साथ पहलवान जो मौजूद हैं द्रोणाचार्य अवार्डी, उनका यह कहना था कि सियासी अखाड़े में नहीं तब्दील हुआ, इससे पहले हमने किसी पार्टी को जगह नहीं दी थी, हमको मजबूर होना पड़ा, हम किसको उठाएं? अगर एक बार बीजेपी आ जाती, एक बार सरकार आ जाती, हमको मना लेती, हमारी बात सुन लेती, तो हमें किसी विपक्ष या किसी दूसरे नेता को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो आते ही नहीं। तो कम से कम सरकार आकर के सुलझा लेती तो ये मामला सियासी तो होता ही नहीं, ना सियासी अब है। तो रमन सिंह जी, ये बात ईगो की है क्या? दे देता हूं जिसका जो ऐसे सवाल हैं जो मैं भी सोच रहा हूं और इसका मेरे को जवाब नहीं मिलता कि मोदी तेरी कबर खुदेगी के नारे लगने एपॉलिटिकल है और उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि ये प्रेरित नहीं है या कुछ भी, मतलब ये सवाल है। मैं किसी के ऊपर डाउट्स नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल उठते हैं। दूसरी चीज जो उठती है सवाल, वो ये उठता है कि ये बीच में फिर बोलना शुरू। एक सेकंड अभिनंदन जी, एक सेकंड, वो एक तो वैसे लेट जुड़े, वो ऐसे लेट जुड़े। एक सेकंड मैं आपको मौका दे दूंगा, एक कमेंट तो उनका पूरा सुन लूं, एक कमेंट में उनका पूरा एक कमेंट में उनका पूरा सुन लूं, 2 और पैनलिस्ट मेरे बाकी। ठीक है रमन मलिक बोलिए। देखिए ये आदत खराब है कि आप दूसरे की बारे में बोलें, जब दूसरा आपकी बारे में बोलेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और डिबेट जो है वो डिरेल हो जाएगी। एंड सिंस इट इज पॉलिटिकल डिबेट और यहाँ पे एक मनुष्य से मनुष्य की डिबेट हो रही है, तो मैं ये नहीं समझता कि इसके अंदर शिवलरी कहीं पे भी आएगी, क्योंकि शिवलरी इज नॉट अ फैक्टर हियर, इट इज अबाउट कीपिंग योर पॉइंट्स। तो ये जो चीज है ना, मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट तो ये जो कबर खुदेगी का सिस्टम है ये समझ नहीं आया। दूसरी चीज जो मेरे को समझ नहीं आती और जिसको मैं समझना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब एक यूनियन मिनिस्टर को झूठा करार कर देते हैं, आईओसी के चीफ को पीटी उषा जिसकी एक स्टैंडिंग है, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे या तो इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है सर। आप ये कल से कह रहे हैं कि भाई आप पैदा भी नहीं हुए थे, भाई ओलंपियन हैं, लेकर के आए हैं, पदक लेकर के आए, कॉमनवेल्थ में तो वो भी है। हाँ तो फिर सर इनकी क्या स्टैंडिंग? आप तो कल से कह रहे हैं मैरी कॉम ओलंपियन नहीं है। नहीं बिल्कुल है, तो बिल्कुल है सर। उन्होंने कभी सोचा थोड़ा ना होगा कि इनकी स्टैंडिंग है, उनकी स्टैंडिंग। उन्होंने भी देश के लिए किया, सबने देश के लिए किया और सब देश के पदक भी। मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, आप अपनी खेल की बात करें, अपने ग्रीवेंस की बात करें, आप दूसरे के कैरेक्टर असैसिनेशन पे लगेंगे तो एक ही चीज नजर आती है कि आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं। मेरे पूरे 3 दिन से जब भी डिबेट हो रही है, मैंने कभी इनके कैरेक्टर के ऊपर कुछ कहा? कभी नहीं कहा। और मैंने उन्हें बोला कि ये बेटियां हमारे प्रदेश की, मेरा मान सम्मान है। लेकिन किसी और के कैरेक्टर को आप तब चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं जब आपको ये पता हो कि क्या हो रहा है। तीसरी चीज सर, कांग्रेस पार्टी और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये हमारे को उपदेश दे रही है। एक तो राशन कार्ड बनाती है पार्टी, वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जिनकी इंडियन यूथ कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी वहां आसाम की, उसको जो पीड़िता थी उसको उठा के पार्टी से बाहर फेंक दिया। श्रीनिवास बीवी। अरे सर फिर वही हो जाएगा जो कल डिबेट में हो रहा था, जो परसों डिबेट में हो रहा था कि आप उनके स्टेट्स की जो है पीड़ित महिलाओं के नाम गिनाने लग जाएंगे और जिन लोगों के जो जिन्होंने किया कि उनके नाम गिनाने लग जाएंगे। सर मेरा खालिस मुद्दा ये है कि ये जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं इनकी जगह देखिए, आपको याद होगा सर, कल भी मैं इसी सवाल के साथ छोड़ के गया था, इनकी जगह कहीं भी हो, स्टेडियम हो सकती है, अपना घर हो सकती है, बाहर विदेश में हो सकती है, लेकिन जंतर मंतर नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा रमन मलिक जी? सरकार नहीं निकालेगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं निकालेगी, तो कौन निकालेगा सर? सर इसका सोल्यूशन जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं सोल्यूशन निकलवाने, चलिए उसको भी एक बारी को छोड़ देते। ये जो कमेटी थी इसके ऊपर भी विश्वास नहीं है। तीसरी चीज, आईओसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि वो सोल्यूशन निकालेगा। मेरा सिर्फ मानना और कहना इतना है, जब कल एक बहुत अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल हो सकती थी
जब ब्रिजभूषण शरण ने कहा कि मैं इस्तीफा भी देता हूं, आप इसको खत्म करें, उधर से उतने समय में सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका था कि एफआईआर भी दर्ज हो गई। मेरे को लगता है उससे अच्छी स्टार्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसको आपने प्रोलॉन्ग करना है कि मतलब वो बोलते हैं ना खाता ना बही और जो मैंने कही वही सही, ऐसे तो कोई भी डिबेट ठीक है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि कुछ फिशी है और ये फिशी जो है वो कहीं ना कहीं सियासत हो सकती है। शोकेंद्र तोमर जो कि पहलवान है, उनसे कमेंट ले लेता हूं, फिर उसके बाद वेदभूषण जी हमारे साथ बने हुए हैं। शोकेंद्र, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इस्तेमाल हो गया है, किया जा रहा है इस मंच का, या जिस तरीके से जैसे रमन सिंह जी कह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके का कम्युनिकेशन गैप या ईगो जो है वो खिलाड़ियों और सरकार के बीच आ गया है? शोकेंद्र तोमर। मनोज जी, मेरी बात आवाज आ रही है? हाँ शोकेंद्र जी बोलिए, मैं सचिन बोल रहा हूँ। जी सचिन, सॉरी सर। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ एक खिलाड़ी के नाते, और मैं अभी मेरे से पहले बीजेपी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे। ये तो तय है कि इस देश में 24 घंटे और 24 महीने 12 महीने राजनीति होती है, मुद्दा कोई भी हो। लेकिन हर देश के नागरिक का उद्देश्य यही होता है, अगर कोई मुद्दा है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर कोई न्याय मांग रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो जो रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये कहता हूं, अगर जो ये पहलवान झूठ बोल रहे हैं तो या तो सीबीआई जांच या नार्को टैक्स जो भी हो सकता हो, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से 15 दिन में, महीने में जांच करा के अगर ये झूठे हो और ये झूठे आरोप लगा रहे हो तो इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सदियों तक लोग याद करें। मैं एक खिलाड़ी के नाते ये बात कह रहा हूं, ये कोई प्रवक्ता नहीं कहेगा, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। ये मेरे भाई, कल मैंने यही बोला था, और राजनीति का ही मतलब है। कल मैंने यही बोला था तोमर साहब। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पहलवानों का, तोमर साहब, पहलवान सर एक बार मैंने यही बोला था कि एफआईआर हो जाए और जांच हो, और अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत पाया जाता है उसको उल्टा टांग दो, कबूतर बना दो, उसको जो करना है उसको फांसी दे दो। सर मेरी तो सुन लो, पहले मेरी सुन लो। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ये नार्को टेस्ट करा के 15-20 दिन के भीतर ही ये अगर झूठे बैठे हैं तो ऐसा इलाज इनका हो, सदियों तक लोग एक कहावत हो जाए, अगर भाई फला आदमी झूठे बैठे थे। ये तो मैं पहलवानों की तरफ से कह रहा हूं। दूसरी तरफ जो आप राजनीति की बात कर रहे हो, इस देश में जो भी मुद्दा आता है वो राजनीतिक रूप ले लेता है और उसको कभी न्याय मिलता नहीं है। और ना कोई पार्टी और ना कोई नेता कभी उसके पास जाकर पूछ दे तुझे न्याय मिला या नहीं मिला। तो आज ये दुर्भाग्य है इस देश का। और जाहिर सी बात है, मेरा कंसर्न भी यही है ना कि ये सारी लड़ाई जो है न्याय की अगर लड़ाई है तो ये कहीं सियासत में ना खो जाए, हम सिर्फ वो जो है पॉइंट स्कोर करने में लग जाएं और खिलाड़ियों की आवाज, खिलाड़ी भी जो है सिर्फ सियासत कम हो रहा है। और कैसे कोई कह सकता है कि नहीं भैया झूठ है? नहीं ठीक है तोमर साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि सिटिंग जज से इंक्वायरी करवा लो, वो ये लोग भी कह रहे हैं, लेकिन कम से कम इनको लेकर के घर तो जाएं, इनको लेकर के कहें तो सही कि भैया धरना खत्म करें, ये आपकी जगह नहीं है। लेकिन वेदभूषण जी, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड था ये इशू जितना कि हो गया कि यहाँ पर पॉस्को के तहत जो है फिलहाल धाराओं के तहत भी जांच होगी, 354 का मामला भी हुआ है, एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अब गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि पूरा मामला जो है अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया इस कारण से कॉम्प्लिकेट हो गया, या यहाँ पर लड़ाई की जो लड़ाई है, न्याय की लड़ाई, वो सियासी हो चली? सचिन जी, इस देश की एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक आदेश पास किया था जिसके तहत
जंतर मंतर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट एरिया के अंदर कोई भी धरना असंवैधानिक है, इलीगल है। जो बिजली पानी काटने का सवाल आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो कंटेम्प्ट है, एक तरह से ये धरना इलीगल है। उनके लिए ईयर मार्क दिल्ली सरकार ने कहा था बुराड़ी के अंदर या रामलीला ग्राउंड में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है, कानूनी रूप से उसका एक प्रोविजन दिया गया है। चलो आपने प्रदर्शन कर लिया, FIR हो गई। इस देश का कानून पॉस्को एक्ट के अंदर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, दिल्ली पुलिस छोड़ दीजिए, CBI किसी भी स्टेट की पुलिस को 30 डेज का टाइम देता है। 60 डेज का टाइम जो दूसरा मुकदमा है उसकी इन्वेस्टिगेशन में देता है। तो क्या ये निर्णय सड़क से होगा कि आज ही इन्वेस्टिगेशन पूरी करके आज ही शरण को जेल भेजकर उसका जो भी फांसी लगानी है, जो भी कन्विक्शन होना है आज ही तय कर दिया जाएगा? ये अदालतों पर विश्वास नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम मामले में कॉग्निजेंस लिया। दिल्ली हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप इसमें FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। इसका रिमोट कंट्रोल सचिन जी ढूंढना है, आपको भी ढूंढना, मुझे भी ढूंढना है और बाकी पैनलिस्ट भी ढूंढना। कहीं ना कहीं इसका रिमोट कंट्रोल है जहां से सारी चीजें संचालित हो रही हैं। क्यों पेशेंस, धैर्य नहीं है? ठीक है, कमेटी भी झूठी थी, अब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन आई है। मैं तो कहता हूं आप CBI से इन्वेस्टिगेशन करा लो, परंतु कोई धैर्य तो रखना पड़ेगा। या बिल्कुल इसी तरह धरना प्रदर्शन करके ही हम अपने मन की बात को मनवा के मानेंगे जब तक उसको सजा नहीं हो जाएगी। अदालतों को भी कल को हम हाईजैक करेंगे कि अदालतें जो हम कहें उसी हिसाब से ट्रायल उसका होना, जिस हिसाब से हम कहें उसी हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। आपको याद है सचिन जी, आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, आपको याद है एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बवाल उठा था, मीटू कैंपेन चला था। ये मीटू कैंपेन पार्ट 2 लग रहा है मुझे। उसमें 19 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक भी मुकदमे में कन्विक्शन नहीं हुई। और जो हाल हुआ इन मुकदमों का आप मालूम करके देखिए किस तरह से उसमें कंप्रोमाइज हुआ, किस तरह से पैसे से सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट हुए। तो मुझे कहीं लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। लीगल पॉइंट पर, लॉ पॉइंट पर कम बात हो रही है और जो तमाम जो चीजें हैं वो ज्यादा डिस्कस की जा रही हैं। तमाम पार्टीज अपने अपने एंगल से अपने अपनी चीजों को कैश कराने के लिए लगी है। ठीक है, महिमा सिंह इसको रिबटल करना चाह रही है, फिर उसके बाद मनोज जी आपके पास आऊंगा, रमन मलिक आपके पास आऊंगा। ठीक है, तुरंत। ठीक है महिमा जी, छोटे छोटे कमेंट्स। पूछना चाहती हूँ कि पूर्व दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं जो भी बात कर रहे थे, और इनसे बड़े सादर ये पूछना चाहती हूँ मैं कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होती है, पहली बात तो क्या सर्वोच्च न्यायालय जाने की जरूरत पड़नी चाहिए पॉक्सो के मामले में? और फिर सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से जब FIR हो गई है उसके बाद क्या तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए? कानून क्या कहता है? पूर्व पुलिस अधिकारी साहब यदि ऐसी बात करेंगे तो बताइए कि हम लोग किसके तर्क वितर्क के ऊपर जो है विश्वास करेंगे? और अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे सचिन जी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें घुमा फिरा के, जलेबी बना के इधर उधर की तो बता दी यहाँ पर उनको मैं ये याद दिला दूं कि 8 जनवरी 2020 को इस देश ने आज तक का सबसे बड़ी हड़ताल देखी थी। 25 करोड़ लोग जब उसमें जमा हुए थे, ये भाजपा के राज में हुआ है। उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर जब तीरंदाजी होती है, यानी छुपाने का प्रयास किया जा रहा होता है कुछ बहुत बड़ा। यही तो पूरा देश सवाल कर रहा है कि ये इधर उधर की बातें करके क्यों बरगला रहे हैं? एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र, इतने बड़े प्रकरण क्यों हो रहे हैं? इस बात का जवाब इस डिबेट पर दें। कांग्रेस ने क्या किया? और जो छींटाकशी की बात है, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कौन सी हम बातें याद दिलाएं। अभी हाल की भी है अमित शाह जी की, जहां उन्होंने कहा था कि सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली सब मिलकर के चुनाव दिया था। हम इसको बनाते नहीं है ना, अभी इसको पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। अभी आपका जो पॉइंट था हम उस पर रहते नहीं, हम इसको पॉलिटिकल स्कोरिंग का पॉइंट बनाते नहीं है। जो आपने पॉइंट लिया ठीक है, मैंने उसको भी बाय किया, तो जो अब आप कह रही है चलिए ठीक है। मैं सचिन जी जवाब दे देता हूँ। सचिन जी ठीक है, एक सेकंड रमन जी वापस आता हूँ। रमन जी आप जवाब दे दीजिएगा। रमन जी आप जवाब दे दीजिएगा क्योंकि इन्होंने वेदभूषण के कमेंट पर जो है अपना कमेंट दिया था, वो इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं आता हूं अभियंता आपके पास भी, मनोज जी आपके पास भी आता हूं। वेदभूषण देखिए सचिन जी, इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत सारे निर्णय देश में कहा है कि पी जरूर होनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद आप FIR कर सकते हैं। महिमा सिंह जी मैडम का जो सवाल था, मैं महिमा सिंह से उल्टा सवाल करता हूं कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या पहले अरेस्ट होनी चाहिए? मतलब पहले अरेस्ट करके फिर इन्वेस्टिगेशन करें या एविडेंस कलेक्ट करके तब एविडेंस उसको अरेस्ट किया जाए? महिमा सिंह जी जवाब दीजिए। आप वकील है, वकील के नाते बताइए, आप पॉलिटिकल बात मत कीजिएगा। क्या पहले अरेस्ट करके बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाए या एविडेंस कलेक्ट कर? क्योंकि कोर्ट में जिम्मेदारी है, पुलिस आपको इस टीवी डिबेट पर नहीं जवाब देना, पुलिस को कोर्ट में, अदालत के अंदर जवाब देना। बताइए महिमा सिंह जी क्या करना चाहिए यदि आप वकील है तो?
कोर्ट के अंदर माननीय पैनलिस्ट महोदय को मैं ये बता दूं, कोर्ट के अंदर और पुलिस थानों के अंदर हम ये रोज देखते हैं जहां एंटिसिपेटरी बेल नहीं होती। इस शो को सुनने वाला हर आम जनता, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा महिमा सिंह, पहले एविडेंस इकट्ठी की जाए या अरेस्ट किया जाए पहले? मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा, घुमाइए मत इधर उधर, ये अदालत कोर्ट नहीं है। आप बताइए पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, क्या पहले अरेस्ट की जाए, एविडेंस बाद में कलेक्ट की जाए? जवाब सुन लीजिए, यहाँ तो खर्चे के घुमाइए मत बात को, आपने केसेस कांग्रेस वाली बात मत कीजिए, कांग्रेस बीजेपी की बात मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। जब आप शोर मचाना बंद करेंगे जनाब तो आप जवाब सुन पाएंगे। यहाँ तो छोटे छोटे खर्चों के मामले में भी जलेबी की तरह घुमा रहे हैं आप उसको, जलेबी मत बनाओ उसका। वेदभूषण जी एक सेकंड सुन लीजिए, रहकर बात सुनिए, शोर मचाएंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। पहले सुन लीजिए, पहले गिरफ्तारी फिर इन्वेस्टिगेशन। मैम उनका पॉइंटेड सवाल, पहले गिरफ्तारी फिर इन्वेस्टिगेशन या पहले इन्वेस्टिगेशन सबूत फिर गिरफ्तारी? मैं बिल्कुल यही बता रही हूँ आपको सचिन जी, उस बात को जरा ध्यान से सुनिए। वास्तविकता ये है कि एंटिसिपेटरी के बेल के बिना कोई भी आरोपी जो होता है, आरोपी जहां पर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं और खास तौर से पॉक्सो है, हमारा तजुर्बा ये बताता है कि पुलिस तुरंत गिरफ्तारी करती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस के अंदर विलंब जो है वो इनजस्टिस है, अन्याय है। लॉ पॉइंट की बात कीजिए, लॉ पॉइंट पर आइए मैडम, लॉ पॉइंट पर आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए हम लोगों को, आपका एक्सपीरियंस नहीं, लॉ पॉइंट पर बताइए, स्पेसिफिक बताइए, पॉइंटेड क्वेश्चन है। आप अपने एक्सपीरियंस से मत बताइए, मुझे आपके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, होता नहीं है। कानून बताइए, कानून से बात कीजिए, आप वकील है तो ठीक है। इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जो है, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जो है हम जलेबी नहीं बनाते। ठीक है, वापस आते हैं। मनोज, एक बार मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। खिलाड़ियों के उस मंच से एक चीज और निकल करके आई, जैसा कि यहाँ पर शोकेंद्र तोमर भी कह रहे थे कि जांच करवा ली जाए ना, कि अगर जांच में ये खिलाड़ी झूठे हैं, अगर पाए जाते हैं कि ये खिलाड़ी किसी भावना से ग्रसित है, तो भैया इन खिलाड़ियों को जो है जो अंजाम देना है वो दे दिया जाए, लेकिन कम से कम इस लड़ाई को सियासी ना बनाया जाए। लेकिन एक बात जो निकल करके आ रही है मनोज, वो जानना चाहेंगे कि कल जब मौका था इन खिलाड़ियों के पास, जब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि मैं इस्तीफे तक को तैयार हूं, आप धरना जो है आप धरने से उठ जाइए, क्या उस वक्त ये नहीं था कि धरने से उठ जाते मामला खत्म हो जाता? अगर हो जाती जांच के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी, मतलब सड़क से ही ये मांग कर लेना कि नहीं अभी हम गिरफ्तारी भी करवा के उठेंगे, जेल भी करवा के उठेंगे, सजा भी करवा के उठेंगे, बैठे बैठाए अभी एक हफ्ते में सड़क से थोड़ा ना हो जाए। करेक्ट करूंगा सचिन, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये ऑफर दी थी कि पहले मैं इस्तीफा देता हूं, फिर आप धरना खत्म करिए। ठीक है, मनोज जोशी। तो मतलब कौन है जो इसे प्रोलॉन्ग करना चाह रहा था? कल जब मौका था, जी मनोज जोशी, ये सवाल आपसे था कि मतलब कोई है ऐसी ताकत जो प्रोलॉन्ग करना चाह रही थी? कल जब एक ऐसा मौका आया था कि वो इस्तीफे को रेडी हो गए थे, एफआईआर हो गई थी, तो क्यों नहीं फिर जो है धरना खत्म हुआ? देखिए, एक तो मौसम यहाँ थोड़ा सा खराब है तो आवाज आपकी बड़ी रुक रुक कर आ रही है, लेकिन जो मुझे समझ में आया है वो यही कि आप यही जानना चाह रहे हैं कि जब धरना प्रदर्शन, जब एफआईआर हो गई तो वही मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो है गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद पहलवानों की मांगे भी अब बढ़ती जा रही हैं। अब उनका कहना है किसी भी तरह की सरकारी जो प्रिविलेज है उनसे उन्हें वंचित किया जाए, उनकी लोकसभा की सदस्यता को हटाया जाए। मेरे साथ पे ज्ञान सिंह जी मौजूद हैं। पहलवानों की मांगे लगातार बढ़ती जा रही हैं। नहीं, पहलवाना की अभी कोई मांग नहीं बढ़ रही है। ये जो मांग जो आप बता रहे हैं अभी भी, वो हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग यही है, पहले अब जब भी बैठे थे हम इसी मांग पे बैठे थे कि भाई उसको अब एफआईआर करवाई है तो एफआईआर का इंजाम मतलब जेल तक, बस। इसके बाद हमारा कोई वो नहीं है। चलिए, एक बात मैं और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ तमाम वकील भी मौजूद हैं, तमाम वकील मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इनको सुप्रीम कोर्ट तक से आस है, जुडिशरी में भरोसा तो है ना। यहाँ पर बैठे बैठे तो जेल एकदम नहीं हो जाएगी ना। अगर उस वक्त जहां पर जो है जांच हो रही है, जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, नहीं होगी गिरफ्तारी तो उसी वक्त हो जाएगी। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि फेडरेशन को कम से कम पहलवानों को कुछ भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ना वो उनको फेडरेशन पर भरोसा, चलिए फेडरेशन के तो अध्यक्ष हैं इसमें शामिल, उसके बाद खेल मंत्रालय पर भरोसा नहीं, आईओए पर भरोसा नहीं है, और तो और अब पुलिस पर भी भरोसा नहीं है जिसको इंटेरोगेशन करनी है। जी
नहीं, हमें तो सब पे भरोसा है। हमारा भरोसा जब हो जाएगा, ये आप हमें जो वकील बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ये नियम है कि भाई एफआईआर कराते हो तो उसमें माइनर में वो होती है आपकी जेल, तो एक तो वो है। और अभी किसने कहा आईओए पे भरोसा नहीं है? जेल अभी हमने ओवरसाइट कमेटी पर जेल भरोसा बैठे नहीं है हुए और यहाँ पर धरना IOA की करने से कमेटी नहीं ना, पर भी जेल तो भरोसा नहीं कोर्ट है। भेजेगा। किसने कहा है? जेल हमने कोर्ट ये कहा, भेजेगा, पुलिस किसके एफआईआर पास है? करेगी। किसने मेरा बताई? सवाल यही था ना, अभी- जेल कोर्ट अभी हमें भेजेगा, ये है पुलिस कि एफआईआर इसके करेगी। बिना ठीक है, बताए एक बार मैं वापस बच्चों ने डिबेट में कहा आता हूँ। था ठीक है, वहाँ रमन सिंह जी आप हुड्डा कुछ में कहना चाह रहे नेशनल हुई है, थे? तब ठीक हम है, मैं चले एक बार गए, वापस हमें सुनवा पता दूं। नहीं, रमन मलिक आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद बहुत अभिनंदिता। इम्पोर्टेंट था। ठीक है, रमन मलिक, फिर उसके बाद अभिनंदिता। अरेस्ट होगा कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके ऊपर जवाब दिए बिना इधर उधर की बातें करी जा रही थी। और साथ साथ ये भी बता दूं, एक्सपीरियंस की बात करी जा रही थी एंटीसिपेटरी बेल की। बिल्कुल मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस होगा इन्हें एंटीसिपेटरी बेल का, क्योंकि चिदम्बरम साहब इस देश के अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अभी तक 24 एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है और 25वीं की तैयारी है। तो इतना एक्सपीरियंस तो किसी के पास भी नहीं होगा ना साहब, ये तो एक गूढ़ सत्य है। अब बात आती है बेसिक इशू की, और बेसिक इशू सिर्फ एक रह गया अब कि जब ये एफआईआर हो गई, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश दे दी, शायद दे भी दिया है। मैं ये समझना चाहता हूं कि अब उसमें विषय क्या रह गया है। अरेस्ट करना ना करना, क्या होना है, वो कानूनी प्रक्रिया है। वो चार्जशीट बना के देंगे, कोर्ट ये बोलेगा कि अरेस्ट करो, जहां रखना है रखो, वो सारा कोर्ट का विषय है। क्या अब हम इस देश के अंदर सड़क पे जस्टिस करेंगे, वो एक विषय। दूसरा विषय, कुछ ताकतें यहाँ ऐसी भी हैं जो इसको चेंज करके 2016 का एक माहौल बनाना चाहती हैं, जिनका फायदा शायद हो सके। क्या वो पहले भी तो ये सवाल रमन जी उठा था कि इनको मौका किसने दे दिया? मौका वही है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे तो पदक वीरी है ना, चैंपियंस है ना, खिलाड़ी है ना। ये तो किसी के हाथ का मोहरा बंद है, उससे पहले जो इनको उठा लिया जा सकता था। अभिनंदन नहीं, ठीक है, एक सेकंड, नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर खिलाड़ी ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए थी, एक बार सरकार हमें बुला लेती। अभिनंदिता, 1000 लड़कियों ने आरोप लगाया ना, अगर 1000 लड़कियों की बात आती है तो ठीक है, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं सिर्फ। से आप बात करें, किसी भी नेता से बात करें, बुरा हाल किया हुआ है इन्होंने देश का, और उसके बाद बेटियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आप एक बात क्लियरली समझिए, आप 2 मिनट चुप हो जाइए, 2 मिनट आप चुप हो जाइए। ये इतना कुछ हो रहा है कि रमन जी एक सेकंड, वो काफी देर से मैंने अभिनंदन को चुप करवाया हुआ था आम आदमी पार्टी से। एक सेकंड, आप उनका कमेंट सुन लीजिए। अभी केजरीवाल भी गए थे वहां पर। रमन जी आप 1 मिनट चुप हो गए, ये बात सुनिए आप। जिन्होंने आप वालों को मरवाया, थप्पड़ मरवाया पत्रकारों को। सचिन जी आप इन्हें 2 मिनट के लिए म्यूट करिए। ये बात बहुत खतरनाक है जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब बृजभूषण बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मामला क्या है? कोई भीख मांग रहे, भीख दे रहे हैं वो बृजभूषण। 1 नंबर के क्रिमिनल आदमी है वो देखिए पहले वो मतलब वो कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, आप इसमें। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है? आप अपने घर की बेटियों से जाके पूछिए, आप अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करिए, सबको समझ आ रहा है कि मुद्दा क्या है। सिर्फ बीजेपी, प्रधानमंत्री और उनकी सारी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है। एक क्रिमिनल को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। Nobody is protecting. अपनी जगह पर पहुंच। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं कोई आपका सत्येंद्र जैन की तरह उसको प्रोटेक्ट करने थोड़ी भाग रहा हूँ, मनीष सिसोदिया की तरह प्रोटेक्ट करने थोड़ी भाग रहा हूँ। मैं कोहली की तरह आपकी तरह उनका वो राशन कार्ड थोड़ी बनवा रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो, अगर बृजभूषण सिंह गलत है तो उससे उल्टा काम दो। नहीं, तब तक मुझे एक बात बताइए, तब तक अच्छा ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में महीना लगता है, हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, जो भी टाइम लगता है। नहीं, एक सेकंड ब्रजभूषण शरण सिंह की जो है वो लेटेस्ट साउंड बाइट आ रही है, एक बार सुन लें। कि देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। सांसद जी आखिरी सवाल ये है कि इस पूरे धरने में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पहुंच गई, केजरीवाल पहुंच गए, क्या है ये? कहीं साजिश तो नहीं है विरोधियों की? इधर देखिए, इधर आप देखिए सांसद जी। नो मैंने कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा। जो संत आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, हालांकि जो सांसद जी हैं वो थोड़ा सा बोलने में समर्थ है, लेकिन इशारों में इन्होंने बात कह दी है। आप बताएं महाराज जी, आराम से।
चलिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि भाई जो अपने तरफ से जो अपने साथ का जो कहीं ना कहीं समर्थन ये जुटाते हुए अब ये दिखाते हुए कि भैया अब जो रेसलिंग है वो सियासी कुश्ती में तब्दील होती ज्यादा नजर आ रही है कि देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चलेगा या फिर जंतर मंतर से चलेगा। रमन मलिक, मैं आपके पास आऊंगा, पहले अभिनंदन अपना कमेंट पूरा कर लें, फिर उसके बाद आप आ जाइएगा। देखिए, किसी को चिल्लम चिल्ली करना पसंद नहीं है। जो ये बोल रहे हैं कि ये जो बहुत महान जो इनके पॉलिटिशियन हैं, जो एमपी हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड बनाया हुआ है इन्होंने, इतने बड़े आरोप लगे हैं। पूरी भाजपा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमने नहीं बनाया, वो चुनाव जीत के बने, अपने आप बने, सांसद बनने से पहले। आप एक मिनट चुप रहिए। अच्छा नमन जी, एक सेकंड बोल लीजिएगा ना। ठीक है, आपने नहीं बनाया लेकिन आप प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं ना सर। आपने नहीं बनाया, आप प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं ना सर। सर वो तभी, वरना एक बात बताइए सर, वरना अगर ये धाराएं किसी और पर लगी होती अब तक नहीं होता वो बिहाइंड द बार्स, अब तक वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं भाग रहा होता सर। अब तक उसको नहीं लग रहा होता कि मुझे कभी भी पकड़ के उठा लेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर मुझे एक बात बताइए, इतना आसान है क्या कि मैंने कह दिया इस्तीफा दे दीजिए? नहीं, ठीक है सर, कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता तब तक ये बैठे रहेंगे सर? क्या सर, ये कॉमनवेल्थ के लिए गए थे, ये ओलंपिक के लिए गए थे, ये पदक जीत करके लाए, तब तक ये बैठे रहेंगे सर? हम ये रवैया कम से कम ये रख सकते हैं। ठीक है, राजनीति होती रहेगी, गलत तथ्य ना पेश करें। नहीं कोई आम आदमी होता ना सर, वो दर दर भाग रहा होता है इस वक्त एंटीसिपेटरी के लिए। ठीक है अभिनंदन, अपनी कमेंट पूरी कर लीजिए 30 सेकंड में, फिर उसके बाद शोकेंद्र आपके पास आता हूँ। मैं अपना कमेंट पूरा कर रही हूँ। मैं आपके माध्यम से आज बीजेपी के सभी लोगों को, स्पेशली बीजेपी की महिलाओं को, आरएसएस के लोगों को, सबको बोलूंगी कि इस बात पे आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। आपकी पार्टी जो है वो एक क्रिमिनल, 3rd ग्रेड क्रिमिनल को बचा रही है एट द कॉस्ट ऑफ विमेन, एट द कॉस्ट ऑफ विमेन रेसलर्स। अगर देशभक्ति आप में थोड़ी सी भी बची है, या और किसी भी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब भाड़ में जाएं। आप सब एक देशभक्त बन के आज प्लीज जंतर मंतर में इनका सहारा बनने आइए, इनकी आवाज उठाइए। ये बहुत बहुत खतरनाक और लेकिन इनकी सवाल उठाने में भी तो कोई ना कोई पर्ची पकड़ा जा रहा है ना। वहां पर बैठे हुए थे पहलवान, वो कह रहे थे शोकेंद्र, तो लास्ट कमेंट आपसे लेता हूँ, उसी में तो एक पर्ची यहीं से खिसकाई जा रही है जो पकड़ा दे रहे कि भैया ऐसा है कि भाजपा की सदस्यता रद्द कर दी जाए, भाजपा सांसद को हटा दिया जाए। भाई सिर्फ इतना शुरू हुआ था कि जांच करवाई जाए, पहले ये हुआ था कि तब यहां पर आए, अब तो मांगे जो है वो पहलवानों के नाम पर, एथलीट्स के नाम पर बढ़ती चली जा रही हैं कि यहाँ पर जो इनकी सांसदी रद्द की जाए तब नहीं उठेंगे, उससे पहले नहीं होंगे, इनकी सरकारी बेनिफिट्स ले लिए जाएं तब तक नहीं उठेंगे। भाई ये पीछे से कौन पर्ची पकड़ा रहा है? शोकेंद्र तो लास्ट कमेंट। सचिन जी 1 मिनट देना, आपने सारी डिबन दी है, किसी को न्याय मिला। अब मेरी 1 मिनट बात आप सुनो। आप क्या पहलवान गलत है या खिलाड़ी गलत है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये बताओ जो संस्था क्या रीजन है इस चीज का। दूसरी चीज ये है, भाई पहलवान अपने सिटिंग है, मैं माफी चाहता हूं शोकेंद्र, मैं आपको सुनना चाहता था लेकिन आपका ऑडियो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। ठीक है, वेदभूषण न्यूट्रल होकर के लास्ट कमेंट। देखिए, कल मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई है। राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है कि मेरी शर्ट आपकी शर्ट से ज्यादा सफेद है। मिस यू मनीष जी, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर डीडीयू मार्ग भरा पड़ा है। एक अपराधी जो शराब सेवी हैं, महान कट्टर ईमानदार आदमी है, उनके लिए कितना प्यार है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। मैंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, आपको भेज दूंगा सचिन जी इस प्रोग्राम के बाद में। पूरी रोड डीडीयू मार्ग भरा पड़ा है। मिस यू मनीष जी, शराब सेवी कट्टर ईमानदार जेल में पड़े हुए हैं और उनके लिए बोला जा रहा है बहुत ईमानदार। सतेंद्र जैन बहुत ईमानदार। थोड़ा सा शर्म लिहाज आप भी कर लीजिए, अपना दामन भी देख लीजिए। आपके दामन पे भी आप भी सर, आप भी जो है आप भी दूसरी दिशा में ले गए इस चीज को। ठीक है, क्योंकि धरना जारी है तो बहस भी जारी रहेगी, इंसाफ दिलवा के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हाथ उठ रहे हैं उन सबसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिलहाल इतना।